हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और इसका यूज कब और कैसे करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखिए, कल मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बस एक ऑप्शन पढ़ाया था, हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत। वह क्या पढ़ाया था? टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यही बस पढ़ाया था। और इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उन हर एक ऑप्शन को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है यहाँ पे ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन क्या है, क्यों फॉर्मेटिंग करेंगे, यह समझना। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब यह है कि सपोज मान लो कोई एरिया है जिसमें वैल्यू है, क्या है, केवल वैल्यू है। उस एरिया को आप सेलेक्ट करके और आप यह चेक करना चाहते हो कि वह सेल हाईलाइट हो जाए जिसका अमाउंट 10,000 से ऊपर है। समझना। जैसे मान लो हमको बहुत बड़ा डाटा मिल गया और वहां पे उस डाटा में सबको चेक करना कि जिसका जिसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है या 15,000 से ज्यादा है, वो वैल्यू हाईलाइट हो जाए कि हमको खोजना ना पड़े, क्योंकि वैसे खोजूंगा तो टाइम लगेगा। तो वहां पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो सपोज मान लो यही हमारा डाटा है, कोई भी डाटा हो सकता है जहाँ पे वैल्यू हो, बस कोई अमाउंट हो, कोई नंबर हो, ठीक है। अगर टेक्स्ट हो तो अब तो बताए थे कल, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। लेकिन जब कोई वैल्यू हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलो हम चेक कर रहे हैं कि इसमें से कितने ऐसे स्केल हैं, ठीक है, कितने ऐसे कोर्सेस हैं जिसका अमाउंट, ठीक है, 10,000 से ज्यादा है। कितने से? 10,000 से ज्यादा है। तो हमने सेलेक्ट किया। अब चाहते तो यहाँ से भी ले लेते, केवल यही, केवल यही या केवल यही, लेकिन हम सब सेलेक्ट करना चाहते हैं, तीनों में से खोज के बताएं। तो आ जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल रूल और कर देता हूँ ग्रेटर देन पे क्लिक। दिख रहा आपको? अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इतने हाईलाइट हो गए, लेकिन वो अपने हिसाब से हाईलाइट किया। हम कंडीशन देंगे उसके हिसाब से हाईलाइट करो। तो मैंने कंडीशन दे दिया कि जो वैल्यू, जो कोर्स या जो अमाउंट, ठीक है, जिसका 10,000 से ज्यादा हो। कितने से ज्यादा हो? 10,000 से। 10,000 बोलो, हाईलाइट हुआ। देखो 13,500 वाला हाईलाइट हुआ है, 12,000 वाला हुआ है, 15, 15, 13, 12। इसके अलावा और कोई वैल्यू हाईलाइट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो तुरंत हम पता कर लेंगे ना, मतलब को खोजना तो नहीं पड़ेगा। अब इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा इसी सेल में है, अभी दोनों में नहीं है, इस सेल में है, इस सेल में और किसी में नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता तो एक बार सबको वेरीफाई करना पड़ता, सब कुछ चेक करना पड़ता, पता नहीं लास्ट वाले मिल जाए, पता नहीं उससे इससे पहले वाले मिल जाए, तो यह विश्वास नहीं कर सकते मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें पूरा खोजना पड़ता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तुरंत चेक करके हाईलाइट करके बता दिया। समझ बात है आपको? ऐसे आप लगा सकते हो। और देख लिया, जो इस डाटा पे काम था कर लिया, और फिर से आ जाएंगे और आने बस यही से क्लियर कर देंगे, क्लियर रूल, ठीक है। फिर समय यहाँ पे आ गया और आने के बाद इस बार हमने लेस देन कर दिया, मतलब वो वैल्यू हाईलाइट हो जाए जिसका फीस, जिसका फीस 6,000 से कम है। कितने से? 6,000 से कम है। या वैल्यू वो पूरा हाईलाइट हो जाए, देखो सब हाईलाइट हो गया। कौन कौन सा अमाउंट 6,000 से कम है, समाया जी? क्या दोबारा वही तो बता ही रहे, शुरू से ही इतना ज्यादा रिपीट नहीं कर पाएंगे, टाइम से आकर, ठीक है, बता दे रहे। देखो, अगर सपोज ये, अगर ये तो पूरा हमने सेलेक्ट करके बताया ना जी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने ऐसे कोर्स है जिसका फी 10,000 से ज्यादा है। तो बस इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, जिस और यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे। और देखो यहाँ पे हमने लिमिट दे दिया कितना, 10,000। तो वो वैल्यू यहाँ पे ओके कर देंगे। यह हाईलाइट हो गया, यह वाला मतलब डीसीए, यह वाला एडीएफए, यह वाला एडीसी। समाया। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेमेंट कर चुके हैं,
कितना 5,000 से ज्यादा, कितने से 5,000 से ज्यादा। तो सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट पे आ गए, ग्रेटर देन पे क्लिक किया और हम ले दिया 5,000। आया कि नहीं आया? चलो थर्ड वाले को सेलेक्ट किया, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी 4,000 तक कम जमा किए हैं फीस, सेलेक्ट किया और आ जाएंगे लेन देन और लिख दिया 4,000। कोई दिक्कत? ये काम करते वक्त हम लोग कंडीशन के हिसाब से आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो तीनों में भी लगा दिए और तीनों पे एक बार भी लगा दिए। इस पे क्या लगाया है? 10,000 से ज्यादा वाला। बोलो, इस पे क्या लगाया है? 5,000 से ज्यादा इसमें जमा है, इसमें 4,000 से कम। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोग चेक कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो देखना तो देख लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है और इसको हटा देना है। तो बस यहाँ पे आएंगे और क्लियर रूल गायब हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला इसी में ऑप्शन दिया हाईलाइट से रूल में बिटवीन। मतलब अभी तक ग्रेटर देन खोज रहे थे, लेस देन खोज रहे थे, अब बिटवीन दिया है। मतलब बिटवीन में क्या लेगा? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कितना? तो चलो इस एरिया में या पूरे एरिया में हम चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं? तो आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि जितना अमाउंट जो दिख रहा है वो वैल्यू हाईलाइट हो जाए, जिसका वैल्यू 12,000 से लेके, देखो हाईलाइट हो रहा अपने आप, कहां तक जाए? 15,000। क्लियर है? वो पूरा एरिया चेक कर लिया मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे आप? बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब उसके बाद से ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, चलो क्लियर करते हैं। और उसके बाद से अगला यही का ऑप्शन दिया क्या? अब इक्वल टू वैल्यू चेक करना, उसी वैल्यू को हाईलाइट करो जिसका फीस जमा हो चुका है। मतलब अगर किसी एक में सेलेक्ट करूं, चलो इसको, मतलब उसी वैल्यू को इसमें से चेक करो जिसका फीस 12,000 रुपये जमा हो चुका है। कितना? 12,000। यहाँ पे आऊंगा और इक्वल टू कर दूंगा और लिखूंगा 12,000। दो लोग हैं, कितने लोग हैं? दो लोग, राहुल और सुरेश। ठीक है? तो ऐसे नहीं, मतलब देख पास में तो पता चल जा रहा है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करो तो हाईलाइट हो जाएगा, नंबर 6 वाला है, ठीक है ना आपको ना? इसमें यहाँ पे क्लिक कर दिए हाईलाइट हो जाएगा ये वाला। मतलब इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ू मैं, ये सब हो जाएगा। यह पढ़ा दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। हाँ यह समझिए आप। इसके लिए हम आते इसी में एक कॉलम बना लेते हैं, इंसर्ट, और लिख देते हेडिंग क्या? डेट। क्या लिख देते हैं? डेट। और डेट का फॉर्मेटिंग हम लोग थोड़ा सा सही चूज कर लेंगे। पहले रुक जाओ, हम डेट का फॉर्मेटिंग पहले एक बार चेक कर लें। कंप्यूटर में जो डेट का फॉर्मेटिंग रहेगा वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 04 कर दिया, 11 कर दिया, 2023 कर दिया। फॉर्मेट पहले सेट करके हम बता दे रहे हैं आपको। और 01 कर दिया, 11 कर दिया, 2023 बता दिया। ये फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, सेलेक्ट किया, आ जाता हूँ डेट एक्यूरिंग पे, टुडे। ठीक, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो डेट लिखना ना, वो आप कंप्यूटर में जो डेट फॉर्मेट हो उसी में लिखना। तो देखो लिखा गया ना 4 नवंबर, ये ना आपको 4 लिखा है, तब मंथ दिया है और तब ईयर दिया है। तो जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर में लिखा है उसी फॉर्मेट में वहां पे लिखना, तब वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसलिए हम चेक कर रहे थे फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं। तो आप लोग लिख लेना। तो मान लो जो राहुल है, इनका फीस का जो डेट था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो था इनका 1/11/2023। ठीक है, जो सोहन थे उनका फीस का डेट था 2/11/2023। जो उसके बाद से जो रुपेश है उनका है 10/11/2023। अब लिखता जा रहा हूं मैं। संदीप है उनका है 5/11/23।
सुरेश जो है उनका है 4/11/23। ऐसे में जब डाटा बना दिए थे, ये तो शुरुआत में तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद से ध्यान देना। और ये जो महेश है इनका है 15/11/23, और इनका जो था 10/12 था 2023, मतलब अगले मंथ में चले गया। इनका था 1/12/2023, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद से हमने टाइप कर दिया 11, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे दी। अब समझने की कोशिश करना तुम, मतलब ये हम डेट बना के रखे हैं। अब चलो मान लो ये हमारा अटेंडेंस शीट है, अब हमेशा इसी पे हम अटेंडेंस भी बोलते हैं, और यही सब चेक करना चाहते हैं। अटेंडेंस बोलने के बाद आज के डेट में किसका किसका फीस का डेट है, ये सब डेली चेक करते हैं ना, हमको खोजना पड़ता है। बोलो, खोजना पड़ता, 7 तारीख में कौन है, 4 तारीख में कौन है, 5 तारीख में कौन है। लेकिन इसमें देखो हम चाहेंगे तो एक्सेल उससे भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। बोला आज कौन सा तारीख है, 4 तारीख, तो हम चेक कर ले 4 तारीख वाला जो है, ठीक है, उस किसका फीस का डेट है, या 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 तारीख वाला भी जमा नहीं किया है, 2 तारीख वाला भी जमा नहीं किया है, और 3 तारीख वाला नहीं जमा किया है, तो आज 4 तारीख है, मतलब 1 से लेकर 4 तक जितने लोग फीस बकाया अभी जमा नहीं किए हैं उनका हाईलाइट हो जाए। ये केवल आज ही का चेक करना है, या 1 और 2 तारीख का चेक करना है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, तो जो ऑप्शन दिए वही कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ऑप्शन दिए हैं और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो चलो इसके लिए हम आते हैं और इस डेट वाले फॉर्मेट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सब आ जाएंगे कहाँ पे, हाईलाइट सेल रूल पे, और यहाँ पे आ जाएंगे ये डेट एक्यूरिंग, और ये डेट एक्यूरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनना समझना। यहाँ पे है एस्टरडे, गिरन आपको, तो यहाँ पे पहले आ जाता हूँ, और टुडे आज के डेट में किसका किसका फीस का डेट वो चेक करके बता दो, हाईलाइट कर दो, हमने कर दिया टुडे। सुरेश, पूछे सुरेश फीस लाए हो, जी सर, नहीं लाया, मार्क लगाएंगे। समझ बात है आपको ना। यहाँ पे और एक डेट दे देंगे, क्या, फाइनल डेट, ये मान लो ड्यू डेट है, ये आप क्या कर देंगे, फाइनल डेट, मतलब मेरे हिसाब से ड्यू डेट यह है, और 1-2 दिन आप बढ़ा भी सकते हो, तो फाइनल डेट यहाँ सेट कर सकते हैं और वहीं पे सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। अगर मैं कर देता हूँ टुमारो, किन लोग हैं आज ही चेक कर ले, 3 लोग, मतलब 15 मतलब 45 तो कल आने वाला है, आज ही लड्डू फूट गया मन, ठीक है। ये ऐसे चेक किया जा सकता है, ये सारा काम किया जा सकता है। तो एक्सेल बहुत इजी भी है और बहुत, ठीक है, कठिन भी है। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है इन द लास्ट 7 डे, ठीक है, तो लास्ट 7 डे का बता देगा, जो छूटा उटा होगा वो भी आ जाएगा। लो 1/11, 2/11, 4/11, 1/11, सब हाईलाइट हो गया, जो भूलिया दिए थे 2 तारीख को नहीं जमा किए थे, और हम खोज रहे केवल 4 तारीख वाला, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेंगे, 7 डे का लास्ट बता देगा। उसके बाद करा लास्ट वीक, लास्ट वीक का भी बता देगा। तो मेमोरी अभी कुछ है नहीं, अभी कोई वीक इसी के अंदर हमने डाला है, दिस वीक, इस वीक का बता देगा, समझ रहा ना। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वाला भी चेक करना, चेक कर लो, है 5/5/5/10, समझ रहा ना। तो दिवाली की छुट्टी आ जाएगा, इसी पहले सुनना है। चलिए ये सब चेक करना पड़ेगा। लास्ट मंथ अभी कुछ नहीं है, अब कह रहा है दिस मंथ, समझे, और नेक्स्ट मंथ में किसका है, समझ आया ना। तो ऐसे आप लोग डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बस ऊपर ऊपर लोग बढ़ा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे चल के दिक्कत होती है, लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर पाते, डाटा को नहीं देख पाते, समझे ना। ये अभी कंप्लीट अभी पहला हुआ इसमें का, ये पहला हमने समझा दिया पूरा। अभी भी एक बाकी है, डुप्लीकेट वैल्यू, क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू, यह क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करेगा।
जैसे मान लो यही एरिया है, अब हम आपसे पूछ दे कि डीसीए कितना बार है, तो आप गिनोगे ना, एक, बस एक है। पूरा चेक करना पड़ेगा। डीएफए कितना बार है, एक, दो, तीन। तो टाइम लग रहा है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाए, तो बस हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू, बस डीएफए है ये, और सबका कोर्स यूनिक है, समझे। और डुप्लीकेट को नहीं चेक करना, यूनिक कितने हैं, तो यहाँ क्लिक कर दो, यूनिक, बस डीएफए को छोड़ के सब यूनिक है। और डीएफए एक ऐसा है कि इससे रिलेटेड 3 गो लोग हैं, 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं डीएफए डीएफए डीएफए, लेकिन और जितने स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग कोर्स, कोई दिक्कत है, 3 डीसीए 3 डीएफए दिखाता है। हाँ, हाईलाइट तो वही होगा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू समझ रहे हो ना, डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करेगा बस, हाँ कितना वो चेक करके बता देगा, बस उसके लिए इन्हें कलर चेंज करेगा अलग अलग। उसके लिए जानते क्या करना पड़ेगा, कल वाला, कि जितने डीएफए हो ग्रीन कलर में आ जाए, जितने डीसीए हो रेड कलर में आ जाए, तो सबका लगा दो एक बार, तब कोर्स लिखते जाओगे, हाईलाइट होता जाएगा। इसमें जो लगाया हूं हटा दो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है टॉप बॉटम रूल्स। मतलब टॉप बॉटम रूल यही से पता चल जाता है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो टॉप वैल्यू को फाइंड करेगा और बॉटम वैल्यू को फाइंड करेगा। तो जो एरिया सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो इतने लोग हो, ठीक है, हम मैंने टेस्ट कराया, तो हमसे सर बोल रहे हैं कि टॉप 5 ऐसे स्टूडेंट को पकड़ के लेके आइएगा जिनका नंबर अच्छा था, बॉटम से 3 लोग को पकड़ के लेके आइए, उसको सुधार दें, ठीक है। तो वही है, मैंने नंबर चढ़ा के रखा है, और वहां पे 5 लोग को टॉप से हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या नंबर चेक करें एक एक करके, इसका इस्तेमाल करके उसका नाम हाईलाइट कर सकते हैं, उसके सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, या नीचे से 10 लोगों को पकड़ के लेके आना है तो वो हम हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये बोलते हैं बॉटम वैल्यू और टॉप है, ठीक है। टॉप 10 कितने वैल्यू चेक करने हैं, टॉप बॉटम वैल्यू कितने चेक करने हैं, आप लेंथ उसका कम ज्यादा कर सकते हो। तो देखो यही पे ऑप्शन दिया है, टॉप 10 आइटम, मतलब जो हमने नंबर सेलेक्ट किए इसमें 10 ऐसे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं जो टॉप पे है, तो बस यहाँ पे सेलेक्ट करिए पूरे एरिया। अब हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, बस टॉप 10 आइटम। और भी होगा, नहीं होगा, हाईलाइट कितने होगा जी, और हम 3 लोग को ही खोजना है हमको, तो क्या कर देंगे आप, जो नंबर यहाँ पे 10 है वहां पे क्या कर देंगे 3, वहां पे तो लिखा है टॉप 10, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 3 कर दूं, ओके 3 लोग का ही दिखेगा, 15 15 13, कुछ समय यार, ऐसे यूज कर सकते हो आप लोग। फिर आते हैं यहीं पे, अपर टॉप 10%, मतलब परसेंट के हिसाब से तो वही आएगा आंसर, इसमें परसेंट भी करेंगे तो बोलो, रेशियो के हिसाब से वही हमारे सेलेक्ट होंगे, कितने 10 कर दो, सेलेक्ट करो पहले, क्लियर कर लेंगे। वैल्यू ज्यादा नहीं है इसलिए फाइंड नहीं कर पा रहा होगा, सेलेक्ट परसेंटेज के हिसाब से, अरे परसेंटेज के हिसाब से हमारी 3 ही वैल्यू फाइंड कर रहा है, चेंज किया है क्या, 1 एक वैल्यू फाइंड कर रहा है, समझ रहा ना। इससे बढ़िया सबसे अच्छा क्या, हम परसेंटेज निकाल के कहीं रख देते हैं, उसमें चेक कराएंगे तो अच्छा रहेगा, परसेंटेज वाला डाटा अच्छा है। चलिए इसके लिए जानते हो, इसको बता दूंगा जब मार्कशीट बताऊंगा तब, ठीक है, क्योंकि उसमें परसेंटेज निकाल के रखे रहेंगे, ठीक है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से फाइंड करेगा ये, ठीक है, अभी परसेंटेज से निकाला नहीं है सही से, ठीक है, वैल्यू ज्यादा रहता तो अच्छा रहता, चलो इसको और सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें, देख लीजिए काम करे तो करेगा,
और नहीं करे तो हम परसेंटेज निकाल के बता दें। 2 2 4 2 6 एक साथ ही को भी पा रहा है। ठीक है, मतलब टॉप 10 परसेंटेज की सबसे वैल्यू लेके जाएगा। तो चलो परसेंटेज निकालना बताएंगे तो उसको समझा देंगे आपको आगे। अभी हाल ही पढ़ाने वाला मार्कशीट तो बता देंगे। वही है, बॉटम 10 वैल्यू चेक करके बता देगा। अब इसमें भी कमी दिखा रहा है, यहाँ पे बॉटम कितना है, ए वैल्यू दिख रहा है हमारे, कौन 1500, 1000 और 1500। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग देखो 1 कर रहा हूं तो ये काम कर रहा है, एक बता रहा है यहाँ पे, कर दे रहा हूं कितना 2, एक ही वैल्यू ले जा रहा है क्योंकि इक्वल वैल्यू एक ही है। ठीक है, मतलब फाइंड कर रहा है, लेकिन उतना बेटर तरीके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे 2 कर रहा है कैसे 3 कर रहा है। तो वैल्यू जब मैं परसेंटेज निकालना बताऊंगा तो बताऊंगा, इसको इसके नीचे से फाइंड करना चाहिए। एवरेज तो पता ही है आपको, औसत चेक करेगा। ठीक है, अब इसका जो कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करके देख सकते हैं जितना एरिया सेलेक्ट करोगे तो। ठीक है, और मतलब एबव चेक कर रहा है, अगर बिलो कर दे तो बिलो चेक करेगा। इसको हटा दो, पहले क्लियर करो, सेलेक्ट। ठीक है बाबू, मतलब एवरेज औसत निकाल रहा है। ठीक है, तो देखो एवरेज जो बिलो में है वो लगभग इतने वैल्यू है, और जो एबव है कितने वैल्यू है, अभी जो हाईलाइट हुए थे। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, और इसको हम फिर से एक बार परसेंटेज में भी करके दिखा देंगे कैसे काम करता है। अब कोई ऑप्शन नया नहीं है, ये तो सब वही है। डाटा बार्स को हाईलाइट करना है, फॉर्मेट देखो वैल्यू के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर ये पसंद नहीं है आ जाओ फिर से डाटा बार में दूसरा ले लो कोई, या फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो क्या हो रहा है। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा ग्राफ उसका बड़ा होगा, फॉर्मेटिंग उसका उतना ज्यादा होगा। दिख रहा है आपको, जिसका वैल्यू कम है कम ग्राफ बड़ा है, ज्यादा है ज्यादा बड़ा है। अगर ये पसंद नहीं है तो टावर पकड़ा दो तब। हाँ, ये क्या दिया है, इसको हटाओ पहले। देखो जिसका मतलब पैसा ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जो रिचार्ज महंगा कराएगा उसका टावर ज्यादा पकड़ेगा। देखो ये सब दिया है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो वैल्यू, समझ आ रहा है क्या, मतलब देखो खाली खाली दिख रहा है, इसका खूटी ज्यादा है, मतलब इसका पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वैल्यू के हिसाब से आपको रेंज के हिसाब से चेक करने हैं तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आइकन दूसरा सेट करूं, अगर यह वाला देखो, ये रेड ग्रीन जोन वाला देखो, तो रेड में कौन जाएंगे, सबसे ज्यादा सबसे कम वाले। ठीक है, इस अमाउंट के हिसाब से चल रहा है ना, ग्रीन में कौन जाएंगे सबसे ज्यादा, और येलो में कौन जाएंगे तो मध्यम होंगे। हमारा ना, ऐसे भी लोग फॉर्मेटिंग इसका कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेंज अपने हिसाब से सेट कर रहा है, काम कर रहा है, तो आप ऐसे फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। और फिर से आ जाइए यहीं पे, यही सेट आइकन आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें ये वाला चाहिए ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, कैसे तो ले लो तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। हो जाएगा बाबू, ये बस क्लियर करो, ये फॉर्मेटिंग करके चेक कर लेना। आप कुछ दिया नहीं है, न्यू रूल वही जो कल रूल बताए थे आपको। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो रूल हमारा पहले से लगा वो बता रहा है लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से कलर कैसे देना है, तो इसलिए वही यहाँ पे दिया है। अगर मैं यहाँ से फिर से सेट कर दूंगा, प्रीव्यू कैसे दिखाई देगा, यहाँ से हम लोग कुछ रूल लगा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से लिखा लगाना है, हाईएस्ट वैल्यू या नंबर या परसेंटेज या फार्मूला किसके हिसाब से, हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से। वो फार्मेटिंग जो पहले से लगाए हैं वही भी फार्मेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लगा दिए ना, बोलो हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से। तो फार्मेटिंग कैसा लेना है वो कलर वैसे देगा। फिर से क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, कलर क्या होना चाहिए, तो हमारा है ग्रीन, और यहाँ पे जो है नहीं, मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेड, और जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो ग्रीन। ऐसा सेटअप कर दिया, ओके, तुम्हारा ना।
मतलब ऐसा कलर है समझ में दिख ही नहीं रहा सही से, मतलब कलर तो कोई दूसरा ले लेना, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा है ये। अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना इसको। अब अच्छा लग रहा है? क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? मतलब हाईएस्ट वैल्यू को अलग कलर दे दिया। हाँ, तो ऐसे इंडिकेट करके चेक किया जा सकता है। ठीक है, और वही जो रूल वूल लगाए हैं हम लोग, ध्यान दो, वही जो रूल यहाँ से लगाए हैं उसको मैनेज भी यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी जो रूल लगाया है वो चेक कर सकते हैं, नया रूल बना भी सकते हैं, अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, क्या लगाना वो लगा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तुम लोग दिमाग में लगाए थे, जब टेस्ट हो जाएगा तभी आएंगे। ठीक है, हम भी दिमाग एक दिन लगाएंगे, जिस दिन सभी लोग आ जाएंगे उसी दिन टेस्ट लेंगे। मत घबराओ। टेस्टिंग मारे आ रहे हैं? अच्छा, 10 बजे टेस्ट हो दोगे का? अच्छा,